नमस्कार बच्चों, मैं संदीप शर्मा श्री राम ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 10th का एक टॉपिक है जिसका साइंस का टॉपिक है जिसका नाम है ब्लड प्रेशर। इसको अपने हिंदी में इसको कहते हैं रक्तचाप। रक्तचाप नॉर्मली अगर आपने सुना होगा, घर पे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कई बार कहते भी हैं कि मेरी बीपी बढ़ रही है, मेरी बीपी घट रही है, मेरे को वो टेबलेट चाहिए, या वो टेबलेट लेते भी होंगे। तो आप लोगों ने सोचा कि ब्लड प्रेशर होता क्या एक्चुअल में। तो आज हम इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि ब्लड प्रेशर होता क्या, क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, वो कोशिकाओं से मिलकर के बनी हुई है। और कोशिकाओं को क्या चाहिए? O2 चाहिए और खाद्य पदार्थ भी चाहिए। जब ये चीज़ें जरूरत है तो वहाँ तक हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, वो उन सेल्स के पास जो O2 है वो कैसे पहुंचेगी? तो इसको पहुंचाने का काम कौन करेगा? रक्त करता है। और रक्त पंप कहाँ से किया जाता है? हमारे हृदय से किया जाता है। हृदय से जो निकलता है, हृदय से निकलने के बाद जो धमनियां है उनके ऊपर जो प्रेशर लगता है, उसी प्रेशर को, उसी दाब को हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। और वापिस जब आता है उसी को हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। यानी दोनों तरफ से, हृदय से निकल के जाएगा तो ब्लड प्रेशर है, वापिस आएगा तो ही ब्लड प्रेशर है। यानी ब्लड प्रेशर के बारे में, रक्तचाप के बारे में आज हम बात करेंगे, बीपी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे रक्तदाब की परिभाषा क्या है, कि रक्तदाब की परिभाषा क्या होती है। देखिए यहाँ पर रक्तदाब क्या है। रक्तदाब की परिभाषा के बारे में बात करें हम, यहाँ पे आप देखेंगे हृदय के द्वारा निष्कासित ब्लड या हृदय के द्वारा निष्कासित रक्त से वाहिनियों पर पड़ने वाले दाब को रक्तदाब, या हम क्या कहते हैं? रक्तचाप कहते हैं। देखो बहुत इजी परिभाषा है। देखो यहाँ पे, ये हृदय के द्वारा निष्कासित, क्योंकि हमारा जो हृदय है तो उसके द्वारा जो ब्लड भेजा जाता है। अगर मैं यहाँ पर आपको समझाऊं कि घर पे अगर आपके एक तो घर पे नॉर्मल टंकी बनी हुई है, नीचे वाटर टैंक बना हुआ है, और एक घर के ऊपर आपके क्या रखा हुआ है? एक टंकी रखी हुई है। वहां तक पानी पहुंचाने का काम आपके घर पे कौन कर रही है? वहां तक पानी पहुंचाने का काम कर रही है मोटर। और मोटर किसके द्वारा पानी को ऊपर तक पहुंचा रही है? पाइप के द्वारा पहुंचा रही है। किसके द्वारा पहुंचा रही है? पाइप के द्वारा पानी को वहां तक पहुंचाने का काम कर रही है। तो यहाँ पे जो पाइप जो है वो किसका काम कर रही है? वो काम कर रही है वाहिनियों का। और जो हृदय जो है वो किसका काम कर रहा है? हृदय काम कर रहा है मोटर, जो मोटर है वो किसका काम कर रही है? वो हृदय का काम कर रही है। तो यहाँ पे यानी जो, अब देख आपको समझ में आया होगा कि जो मोटर है वो पानी को पाइप के द्वारा ऊपर की टंकी तक पहुंचाती है। इसी तरह से हमारा जो हृदय जो है, हमारा जो हार्ट है, वो ब्लड को हमारे पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाने का काम कर रहा है। किसके द्वारा? धमनियों के द्वारा, शिराओं के द्वारा, यानी वाहिनियों के द्वारा पहुंचाने का काम कर रहा है। अब बात आती है कि इसके मापने के तरीके कैसे होते हैं। मापने के तरीके, इसको अगर हम देखें तो ये दो तरह से होता है। जैसे एक होता है सिस्टोलिक, दूसरा होता है डायासिस्टोलिक। ठीक है, इसको अपने हिंदी में कहते हैं आकुंचन, और इसको अपने कहते हैं अनुशीतलन।
इसका मान रहता है 120 और इसका मान रहता है 80। ठीक है, अब बात आती है कि ये सिस्टोलिक क्या है और डायसिस्टोलिक क्या है। सिस्टोलिक क्या है और डायसिस्टोलिक क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो आप देखिए यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे इस दोनों की परिभाषा लिख दूंगा यहाँ पे कि सिस्टोलिक क्या होता है। सिस्टोलिक क्या है, सिस्टोलिक में क्या है कि जब हृदय से रक्त, जब हृदय से रक्त वाहिनियों में भेजा जाता है तो एक प्रेशर बनता है, उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, सिस्टोलिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टोलिक। इसी तरह से डायसिस्टोलिक क्या हो गया, डायासिस्टोलिक। डायसिस्टोलिक क्या है कि जब वाहिनियों के द्वारा रक्त को वापिस हृदय में लाया जाता है तो उन वाहिनियों में फिर दोबारा प्रेशर बनता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायसिस्टोलिक कहते हैं। देखो आप दोनों को ये, आप लोगों की समझ में आ गया होगी इसको। देखो क्या होता है, अगर जब हृदय से रक्त निकलता है तो उसका प्रेशर लगभग 120 के आसपास होना चाहिए। 120 से ऊपर जाता है तो हमारी बीपी बढ़ रही है। अगर डायसिस्टोलिक है, मतलब डायसिस्टोलिक में क्या होता है कि जब रक्त को वापस हृदय में लेके आते हैं तो वो क्या कहलाता है, डायसिस्टोलिक कहलाता है, उसको अनुशीतलन कहते हैं। और उसका मान कभी भी 80 से नीचे नहीं जाना चाहिए, मतलब 80 और 120 के बीच में रहना चाहिए, तो हमारा जो सिस्टम है बढ़िया बना रहता है। अब बात आती है, ये आप लोग समझ गए होंगे कि रक्तदाब क्या होता है, उसके मापने के तरीके क्या है, सिस्टोलिक क्या है, डायसिस्टोलिक क्या है। अब बात आती है कि इसको मापा किसके द्वारा जाता है। इसको मापा जाता है, एक यंत्र होता है जिसको अपने कहते हैं स्पिग्मो मैनोमीटर। ये एक यंत्र है, इसको हिंदी में कहते हैं रक्तचाप मापी। आप लोगों ने घर पे देखा भी होगा। ठीक है, इसके अलावा अब बात आती है कि इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसके इतिहास के बारे में। तो इतिहास क्या कहता है कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्टीफन हेल्स। इन्होंने क्या किया था, ये 1733 की बात है। 1733 में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले जो घोड़े थे, घोड़ों में बीपी का क्या किया था, मापन किया था। और एक वैज्ञानिक और है, एक नाम है कोपलन। इन्होंने क्या किया था, बीपी को सबसे पहले परिभाषित किया। ये तो हो गया, ये यहां पर इसकी हिस्ट्री होगी, इसकी परिभाषा होगी। अब आता है कि ब्लड प्रेशर कितने प्रकार का होता है। ब्लड प्रेशर वैसे तो 2 प्रकार का होता है। एक होता है निम्न रक्तचाप, ठीक है। निम्न रक्तचाप क्या होता है, निम्न रक्तचाप के अंदर बात आती है तो इसमें क्या होता है कि जो वाहिनियां जो है, वाहिनियां व नसों में रक्त की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, और क्या होता है, शरीर में O2 व खाद्य पदार्थों की कमी हो जाती है। इसके अलावा क्या होता है, अंगों का क्षतिग्रस्त होना। ये देखिए, यह है निम्न रक्तचाप के, निम्न रक्तचाप कैसे होता है। देखिए, एक तो जो वाहिनी, निम्न रक्तचाप होता क्या है कि जब मेन चीज है कि जब हमारी जो वाहिनियां और नसें, उसमें अगर रक्त की कमी हो जाएगी तो नॉर्मली बात पता है कि उसमें
ब्लड प्रेशर वो घट जाएगा। शरीर में O2 है, खाद्य पदार्थ, मैंने अभी आपको बताया था कि जो सेल्स होती है, जो कोशिकाएं होती है, उनको क्या चाहिए, O2 चाहिए और खाद्य पदार्थ चाहिए, वो उनके पास पहुंच नहीं पाएंगे। और कोशिकाओं से मिलकर क्या बनते हैं, ऊतक बनते हैं, और ऊतकों से मिलकर क्या बनते हैं, अंग बनते हैं, और अंगों से मिलकर क्या बनते हैं, तंत्र बनते हैं। तो जो अंग हैं, अंग क्या हो जाएंगे, क्षतिग्रस्त होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कोशिकाओं को पर्याप्त रूप से O2 नहीं मिल पाएगी और उनको भोजन नहीं मिल पाएगा। आगे बात आती है, आगे आता है उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तदाब या चाप भी कह सकते हैं, ठीक है। उच्च रक्तचाप में, हाई बीपी में क्या होता है कि जो हमारी है उसका उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या है कि जो वाहिनियां जो है वह नसों में रक्त ज्यादा भर जाता है, जिससे क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, धमनियों के फटने की आशंका बन जाती है, ठीक है। आगे इसमें आता है कि इससे रोग कौन कौन से हो जाते हैं, कि इससे रोग कौन कौन से होते हैं। देखो, हाई बीपी के अंदर मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है कि वाहिनियों में, ये दोनों एक दूसरे उल्टे हैं। रोग क्या है, रोग में इसमें आएगा कि एक तो क्या है कि सरदर्द, बेचैनी, इसके अलावा मानसिक असंतुलन, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर आएगा हमारे चिड़चिड़ापन, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे रोग हैं जो इसके अंदर आ सकते हैं। और ये इसका कारण क्या है, ये हाई बीपी होने का कारण क्या है, एक तो क्या हो सकता है, अधिक भोजन करना, अधिक भोजन, और मैदा युक्त भोजन जो होता है, तेल, घी, अचार, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिसको अपने, जैसे शराब आ गई है, ठीक है, शराब है। इसके अलावा अपने जैसे सिगरेट है या धूम्रपान, बहुत सारे ऐसे मतलब कारण है इसके अंदर जो हाई बीपी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। इससे बहुत सारे रोग भी हो सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने जो बात की है ब्लड प्रेशर की, और ब्लड प्रेशर आपने बड़े आसान तरीके से समझा भी होगा। इससे बच्चों पहले वाला जो टॉपिक था वो हमारा मोटापे का था, और ये जो टॉपिक हमारा है ब्लड प्रेशर का। तो आगे जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है। उसके अंदर कुछ मतलब नशीले पदार्थ होते हैं, उसके बारे में अपनी चर्चा करेंगे। तो ये टॉपिक आपने पूरा अच्छी तरह से समझा होगा, और इसके जो नोट्स हैं वो साथ के साथ मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो आप साथ के साथ इसको उतार लें। बाकी आपको PDF हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। धन्यवाद। घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।